पंच और सरपंच चुनाव नियमावली 2026। यदि आप भी पंच और सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप सभी के लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं। अभी आपने देखा होगा कि पंचायती राज चुनाव 2025 को लेकर हाई कोर्ट भी सख्त है। इसी बीच स्टेट गवर्नमेंट ने नियमावली 2025 संबंधित अपडेट जो है जारी किया है पंच और सरपंच चुनाव से संबंधित, क्योंकि अभी नई ग्राम पंचायतें भी आपने देखा होगा काफ़ी सारी बनी है। तो उन सभी के लिए ये जो नए नियम हैं वो लागू होंगे। नए नियम क्या क्या है वो आपको यहाँ क्रम वाइज बताएंगे। तो पंचायती राज जो चुनाव पंच और सरपंच के चुनाव है वो अभी आपके होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें बताया गया है, यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट्स आपको बताए गए हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हो। पंच सरपंच चुनाव के लिए महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताई गई है कि फाइनली महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या होती है सरपंचों के चुनाव में, आपके चुनाव कब होंगे, कब आपकी आचार संहिता लगेगी, कौन चुनाव लड़ सकता है, संतान संबंधित क्या नियम है, संतान संबंधित क्या नियम है, क्या अनपढ़ इस बार चुनाव लड़ सकता है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पंच और सरपंच चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी रखी गई है, यानी कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे ऐसे चुनाव आते हैं जिनमें आपकी उम्र 21 वर्ष होती है। पंच सरपंच चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी है? पंच और सरपंच पद हेतु चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। तो आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। यदि आप 21 वर्ष के हैं तो जो अभी पंच और सरपंच के चुनाव आने वाले हैं वो आप लड़ सकते हैं नियमावली 2026 के अनुसार। नियमावली है आपकी ये 2026, नियम आपके आ चुके हैं 2026 के। और आचार संहिता संबंधी डिटेल्स भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और जो सरपंचों का अभी पेंडिंग पैसा बचा हुआ है केंद्र सरकार का, यानी कि केंद्र सरकार अभी जैसे ही प्रशासक नियुक्त होने के बाद जो उनका मानदेय था और जो भी उनका पेंडिंग राशि थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो कब आएगी वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कंप्लीट वीडियो को वॉच जरूर करना है। इसमें फिर आपको बताया गया है न्यूनतम उम्र की गणना किस तारीख से की जाएगी। अब ये आपको बताया कि 21 जो साल है वो कम से कम होनी चाहिए, 21 साल कम से कम होनी चाहिए। तो ये जो गणना है वो कब से की जाएगी? तो न्यूनतम उम्र की गणना नाम निर्देशन की समीक्षा के दिवस से की जाएगी, यानी कि जिस दिन क्या होगा, जिस दिन आप अपना नाम दाखिल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नाम दाखिल कर रहे हैं, उस दिन से जो है आपकी एज की गणना की जाएगी। जैसे कि आप 6 तारीख को अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, स्टार्ट हुआ है दाखिल, तो उस दिन से आपकी एज की गणना की जाएगी। तो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो चुके हैं। पंच और सरपंच की जो उम्र है वो कितनी वर्ष है, कितनी होनी चाहिए? 21 साल होनी चाहिए। इसके साथ पंच और सरपंच चुनाव लड़ने हेतु शैक्षणिक योग्यता क्या है? अब आपने देखा होगा काफी सारे वीडियोस में आपको क्या बताया जा रहा है कि आपकी जो उम्र जो योग्यता है वो 12वीं पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 12वीं पास। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या बताया गया है, पंच के लिए आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो कोई योग्यता नहीं है। कोई भी पंच बन सकता है, अनपढ़ भी पंच बन सकता है, ठीक है। लेकिन सीट का विशेष ध्यान आपको रखना होता है कि ये जो सीट है ओबीसी है या आपकी एससी की निकली है, एसटी की निकली है या जनरल की निकली है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई भी पंच और सरपंच बन सकता है। स्टेट गवर्नमेंट ने ये जो फिलहाल पिछले चुनाव में ये रूल लागू किया था कि अनपढ़ चुनाव जो है लड़ सकता है। फिर बीजेपी की सरकार ने नए रूल जारी किए कि कम से कम 8वीं पास वाले जो अभ्यर्थी हैं या जो लोग हैं वो चुनाव लड़ पाएंगे। लेकिन ये जो चेंज है वो बार बार होता रहता है। तो यहाँ आपको जो है बताया गया विशेष जो सीट का आपको जो है टारगेट करना है कि जैसे कि आपकी ग्राम पंचायत में जैसे जनसंख्या SC/ST की है तो वहाँ जो आरक्षित सीट है वो SC/ST की हो जाएगी। तो इस प्रकार वो भी हम आपको बताएंगे कितने प्रतिशत पर, कितने प्रतिशत पर आपकी जो सीट है वो आरक्षित की जाएगी, ठीक है, आरक्षित की जाएगी। जैसे कि आपके ग्राम पंचायत में 50% SC के वोट हैं या ST के वोट हैं, इसके साथ आपके OBC के वोट हैं, जाटों के वोट हैं, तो उसी प्रकार जो आपकी यहाँ सीटों का वर्गीकरण किया जाएगा। हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझाएंगे। वीडियो को लाइक कर देना। आप किस स्टेट से या किस डिस्ट्रिक्ट से या किस ग्राम पंचायत से ये जो है वीडियो देख रहे हैं, आप हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि
हम आपको प्रत्येक की अपडेट जो आएगा चुनावों से संबंधित वो हम आपको बताएंगे। इसके बाद आपको बताया गया है पंचायत चुनाव में पंच सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए हेतु संतान संबंधित क्या प्रावधान है, क्या मृत संतान भी गणना होगी। अब इसमें क्या बताया गया है कि संतान संबंधित, क्योंकि अभी स्टेट गवर्नमेंट से आने वाली भर्ती प्रक्रियाओं में भी जो है 2 साल वाला 2 बच्चे वाले जो फॉर्मूला है वो हटा रही है, तो इस पंचायती राज चुनाव में भी जो हटाए मानेंगे। और इसमें क्या बताया गया, पंच और सरपंच पद हेतु चुनाव लड़ने के लिए 2 से अधिक जीवित संतान नहीं होनी चाहिए। गोद में दी गई संतान जैविक माता पिता की संतान की संख्या में गिनी जाएगी। तो यहाँ देख सकते हो अब क्या कहते हैं, काफी सारे जो लोग हैं वो चुनाव के लिए जो 3 संतान होती है, एक संतान को गोद देते हैं, लेकिन ये जो जैविक संतान है वो उसी माता पिता की मानी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा। रूल में थोड़ा बदलाव संभव है, तो ये आपको बताया गया है कि जो संतान संबंधित नियम है वो भी हट सकता है। ठीक है, संतान संबंधित नियम है वो भी हट सकता है। तो ये बड़ा अपडेट है संतान संबंधित न्यूज़ में। और भजनलाल सरकार भी यही चाह रही है कि अधिक से अधिक जो है लोग चुनाव लड़े। किसी मतदाता का एक वार्ड में मतदाता के रूप में नाम है तो क्या वह सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसका ग्राम पंचायत के किसी एक वार्ड की मतदाता सूची में नाम है उस पंचायत सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। इसके साथ फिर आपको बताया गया पंच को चुनाव हेतु क्या उसी वार्ड का मतदाता होना जरूरी है। इसके बाद आपको क्या बताया गया है, निवासी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। नागरिकता आपको क्या बताई गई है, भारतीय। करंट प्रोफाइल उनका क्या है, यानी कि पंच और सरपंच चुनावों में आपका करंट प्रोफाइल क्या है, कोई आपराधिक मामला, दिवालियापन, बिजली, बैंक, क्रॉप सोसाइटी का बकाया नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है आपको इसमें बताया गया है आपकी जो करंट प्रोफाइल है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो पंचायती राज चुनाव है वो पहले जैसे नहीं रहे हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि अनपढ़ या जो उनको कुछ नहीं पता था ग्राम पंचायत विकास के लिए वही सरपंच बन जाते थे, लेकिन अब जो है वहाँ की जो युवा है वो अच्छे उम्मीदवार को ही चुन रहे हैं। तो जो आपका करंट प्रोफाइल है वो भी अपडेट या अच्छा होना चाहिए, आपके लोगों के बीच जो है आपकी पहचान होनी चाहिए। आरक्षण ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है, आरक्षण सीट। आरक्षण SC ST OBC महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाती है। इस बार जैसे कि पिछली बार आपकी जनरल की सीट थी, ठीक है, तो इस बार भी जनरल की सीट आ सकती है। ये नहीं है कि आरक्षित स्टेट गवर्नमेंट या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटियां वो तय करती है आपकी जनसंख्या पे। ठीक है, आपकी जनसंख्या पे तय करती है, वो नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे किस प्रकार तय करती है। तो हम अंदाजा लगाएंगे कि आपकी इस ग्राम पंचायत में जो है किसकी सीट आएगी। तो आपको करना क्या है, ग्राम पंचायत का आपको नाम लिख देना है। ग्राम पंचायत का नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, आपको वहाँ की जनसंख्या लिखनी है। जनसंख्या भी आपको ये बतानी है कि SC ST की इतनी जनसंख्या है, OBC की इतनी जनसंख्या है, और पिछली बार इस कैटेगरी की सीट आई थी। हम आपको बता देंगे कि आपकी ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आएगी। ठीक है, तो ये आपको इसमें देखना आरक्षण संबंधी डिटेल्स। और वेतन क्या होता है, अब बात करेंगे कि वेतन, यदि आप पंच और सरपंच बनना चाहते हैं तो कुछ आपको वेतन भी चाहिए। ठीक है, तो वेतन कितना मिलेगा, सरपंच का मासिक मानदेय प्रति महीना मानदेय कितना है, 6,772। हाल ही में भजनलाल सरकार ने 10% बढ़ोतरी की है, 2024 से लागू हुआ है। तो ये जो बढ़ोतरी है ये पिछले साल से लागू हो गया है। ठीक है, अभी आपका 2026 का होने वाला है। ठीक है, तो ये 2024 में ही बढ़ गया था 10%, जो भजनलाल सरकार तब आई थी, तो ये 10% बढ़ गया था। 6,072 रुपये जो है अब इसमें पंच और सरपंचों को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको इसमें बताया गया है। इसके बाद भी आप देख सकते हो सरपंचों के पास कितनी लग्जरियां गाड़ियां होती हैं, वो चुनावों में अरबों करोड़ों रुपयों खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ मानदेय कितना मिल रहा है, 6,000 रुपये। क्या इस मानदेय के लिए सरपंच का चुनाव लड़ा जाता है, आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि कमेंट मानदेय है सभी सरपंचों को फिक्स मिलता है। कि आप बताइए कि यदि एक सरपंच चुनाव के लिए क्या कोई 1 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है क्या इस मानदेय के लिए, यदि वो ईमानदारी से काम करेगा तो क्या इस मानदेय के लिए वो चुनाव लड़ सकता है। आप कमेंट जरूर करें। और भजनलाल सरकार ने 10% इनका बढ़ा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है।
पहले 2500 300 विशेष जो है आपको मिलता था। इसके बाद अन्य भत्ते, बैठक भत्ता, यात्रा भत्ता, मोबाइल इंटरनेट, कई जगह सुविधा जो है ना अलग अलग जो इनको और भी जो है कार्य के लिए पैसे दिए जाते हैं, ये नहीं है कि उनको मिलते नहीं। इसके साथ चुनाव कौन लड़ सकता है? उपरोक्त योग्यता पूरी करने वाला कोई भी व्यक्ति 21+ वर्ष, ठीक है, शिक्षा, निवास, आरक्षणों के नियमों के तहत ये चुनाव लड़ सकता है। तो ये आपको बताया गया है कौन चुनाव लड़ सकता है। 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, उस ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए, आरक्षण आपकी जो सीट है वो होनी चाहिए, आरक्षित सीटें होनी चाहिए, और प्रपत्र भरने के लिए आपको 500 रुपये जनरल के लिए, 250 रुपये महिला, SC ST OBC को जमा करवाने होंगे। इसके बाद आपको 5 मतदाताओं के समर्थन की जरूरत। राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए अलग नियम है। तो यहाँ आपकी जो 5 समर्थक होनी चाहिए, एफिडेविट, सभी शर्तें पूरी करने की शपथ पत्र जो है आपको देना होता है। तो शपथ पत्र का विशेष आपको ध्यान रखना होता है, वरना आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है, जो आप पर्चा दाखिल कर रहे हैं वो रिजेक्ट हो जाता है। तो विशेष ध्यान रखना यदि आप पंचायती राज चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद आपको बताया नहीं, उसी ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड का मतदाता होना चाहिए, ठीक है। अब ग्राम पंचायत में यदि आप पंच बनना चाहते हैं, ग्राम पंचायत में यदि आप पंच बनना चाहते हैं तो इसमें ये लागू है कि आपको उसी वार्ड का निवासी नहीं, आप कहीं से भी जो है उस ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी होना चाहिए। आप किसी भी जो वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे कि आप 7 नंबर वार्ड के हैं और आप 8 से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके साथ फिर आपको बताया क्या सरपंच अपना निर्वाचन अभिकर्ता इलेक्शन एजेंट नियुक्त कर सकता है? नहीं, सरपंच अपना इलेक्शन एजेंट नियुक्त नहीं कर सकता है। इसके साथ सरपंच पद का उम्मीदवार कितने पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है? सरपंच पद उम्मीदवार प्रत्येक मतदाता केंद्र के लिए एक पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है। सरपंच पद के उम्मीदवारों के लिए कितने जो है प्रशासक होने चाहिए? तो इसमें आपको बताया गया जो इस बार जो है आपके यहाँ 5 की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसके साथ फिर आपको बताया गया पंच और सरपंच चुनाव के लिए खर्च की सीमा क्या है। तो इसमें जो आपकी खर्च और सीमा है वो आपकी 40,000 प्लस कर दी गई है, ठीक है, 40,000 प्लस। तो आप बताइए कि 40,000 में जो है चुनाव में 40,000 रुपये में क्या सरपंच बन सकता है? तो आप कमेंट करके बताइए। इसके साथ फिर आपको इसमें बताया गया है पंचायत चुनाव में कौन मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। पंचायत चुनाव में ऐसे व्यक्ति जिसका ग्राम पंचायत मतदाता सूची में नाम होना चाहिए वह अपने मताधिकार का प्रयोग चुनाव में कर सकता है, बेशर्त व अन्यथा मतदाता किए जाने के योग्य घोषित न कर दिया गया हो। तो इसमें आप चुनाव जो है वोट डाल सकते हैं। ये वोटर्स के लिए जानकारी है। क्या है ये? वोटर्स के लिए जानकारी है। और अभी आपका SIR लागू है, तो अभी SIR की भी डेट बढ़ा दी है, प्लस आपकी 10 दिन कर दी है। तो आपका दिसंबर तक ही कंप्लीट हो जाएगा SIR वाला। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग OBC उम्मीदवारों के लिए आरक्षित स्थानों से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बड़ा अपडेट है। इसके साथ फिर आपको बताया वोट टेंडर वोट की गणना मतगणनों में की जाती है। तो ये काफ़ी सारी जो है आपको इसमें जानकारी बताई गई है। आप पंच और सरपंच की जमानत राशि 500 प्लस आपकी बताई गई है 250 रुपये। तो जमानत राशि भी आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ मानदेय संबंधित आपको बताई गई है। तो ये कंप्लीट जानकारी आपको बताई गई है। तो फॉर्म यदि आप भी पंच और सरपंच चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये जो नियमावली आपकी जारी हुई है उसे आपको अच्छे से पढ़ना है, और इसी नियमावली के तहत आपकी जो पंचायती राज चुनाव 2026 है वो होंगे। और आपकी जो पंचायती राज चुनाव है हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालना में आपकी जो है 17 अप्रैल से पहले आपके चुनाव हो जाएंगे। 17 अप्रैल से पहले पंचायती राज चुनाव कंप्लीट होंगे। ये बड़ा अपडेट है, हाईकोर्ट की ओर से भी ये फैसला आ चुका है।